नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने लेकिन आज भी चौंकाने वाले सपने पर बात करेंगे। राजा प्रसेनजीत का सपना है ना? हाँ बिल्कुल। और इसका विश्लेषण किया था भगवान बुद्ध ने खुद। ये जानकारी हमें मिली है भेड़िया रक्षक कपटी मित्रत्व का स्वप्न नाम के एक लेख से। दिलचस्प विषय है। हाँ, सोचिए जरा, राजा एक सपना देखता है, उसमें एक भेड़िया है जो गांव की रखवाली कर रहा है रात में। भेड़िया रखवाली कर रहा है? हाँ, और गांव वाले बिल्कुल निश्चिंत हैं, उन्हें लग रहा है कि वो सुरक्षित हैं। पर राजा को पता है कि भेड़िया तो शिकारी होता है, वो उसी गांव को खा जाएगा जिसकी वो रखवाली या कहिए रखवाली का ढोंग कर रहा है। ये तो आज भी बहुत जानी पहचानी सी लगती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी सपने के मतलब बुद्ध ने क्या कहा था और आज के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, करते हैं। तो जब राजा ने ये सपना बुद्ध को बताया, बुद्ध का जवाब बहुत सीधा था और गंभीर भी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, राजन, ये सपना असल में भविष्य का एक संकेत है। एक ऐसा वक्त आएगा जब समाज के नेता या जिन्हें लोग अपना रक्षक समझेंगे वो असल में होंगे भ्रष्ट, हिंसक, लालची, मतलब भेड़ियों जैसे। अच्छा, तो रक्षक का सिर्फ एक मुखौटा पहने हुए। बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात ये है, बुद्ध ने कहा कि लोग धोखे में आ जाएंगे या शायद अपनी मजबूरी में वो इन्हीं लोगों पर भरोसा कर लेंगे, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें सौंप देंगे। ओहो। लेकिन ये जो नकली रक्षक हैं, ये जनता के उसी भरोसे का इस्तेमाल करेंगे अपने फायदे के लिए, उनका शोषण करेंगे। तो मतलब समाज को अंदर से खोखला कर देंगे। हाँ बिल्कुल, अंत में समाज को ही तबाह कर देंगे। ये जो सिंबल्स हैं इसमें, ये वाकई सोचने लायक हैं। भेड़िया, साफ है कि वो चालाक, सत्ता का भूखा नेता या कोई अधिकारी। और गांव की रखवाली, वो बस एक दिखावा है, शासन का, सुरक्षा का। हाँ, एक मुखौटा, असल इरादे छिपाने के लिए। और लोगों का भरोसा, वो शायद सबसे दुखद हिस्सा है। वो क्या दिखाता है? जनता की मासूमियत कह लीजिए, या कभी कभी आंखें मूंद लेने की आदत, अंधश्रद्धा भी हो सकती है। और भेड़िए का काम तो साफ है, रक्षक के भेष में शिकार करना। बुद्ध की बात का निचोड़ यही है कि जब लीडरशिप ही कपट पर आधारित हो तो विनाश तो होगा ही। और हजारों साल बाद भी ये बातें कितनी सच लगती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति में। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आसपास देखें तो व्यापार में, धर्म में, सामाजिक संस्थाओं में भी ऐसे भेड़िए दिख सकते हैं जो दावा तो करते हैं रक्षक होने का, पर पीछे से अपना ही उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ तानाशाही में नहीं होता, लोकतंत्र में भी होता है। जनता कई बार चुन लेती है ऐसे लोगों को। हाँ, जो वादे तो बड़े बड़े करते हैं लोक कल्याण के। बिल्कुल, पर सत्ता मिलते ही अपने गुट के फायदे में लग जाते हैं। वो जनता की भावनाओं का, उनकी जरूरतों का इस्तेमाल करते हैं सत्ता पाने के लिए। हाँ, सत्ता पर, और कई बार तो नैतिक और धार्मिक संस्थाओं पर भी कब्जा करने के लिए। ये जो नकली रक्षक असली शोषक वाली बात है ना, ये आज भी उतनी ही सच है। शायद इसीलिए बुद्ध ने इसे भविष्य का सपना कहा था। बुद्ध की एक चेतावनी भी थी, मुझे याद है, वो तो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। कौन सी? कि जब भेड़ियों को दरवाजे पर पहरा देने के लिए बैठा दिया जाए, हाँ, तो दरवाजा बाहर से नहीं टूटता, भीतर से टूटता है। बिल्कुल सही। और तबाह होती जनता को पता भी नहीं चलता। कितना सटीक है ये। बिल्कुल। खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वो हमारे अपने चुने हुए रक्षकों के रूप में हमारे बीच ही होता है। यहीं पर धम्म का रास्ता जरूरी हो जाता है। धम्म क्या कहता है इस बारे में? धम्म कहता है कि सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता, सजगता, ये समझना कि असल में चल क्या रहा है। किसी को सिर्फ उसके पद से या उसके दिखावे से रक्षक नहीं मान लेना चाहिए। उसके कामों को देखना चाहिए। हाँ, उसके कर्म देखने चाहिए। क्या वो सच में सुरक्षा और कल्याण ला रहे हैं या सिर्फ बातें कर रहे हैं? मतलब आंखें और कान खुले रखने के साथ साथ दिमाग भी खुला रखना होगा। और सवाल पूछने का साहस भी, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये हिम्मत तो चाहिए। सच्चा धम्म वही है जो सत्ता में बैठे लोगों को भी जवाबदेह ठहराए, चाहे वो कितने ही शक्तिशाली क्यों न लगे। धम्म हमें सिखाता है कि हम अपने रक्षकों पर भी नजर रखें, उनकी निगरानी करें। हाँ, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर समाज का आधार ही हिल जाता है ना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़, इस पुराने सपने का गहरा संदेश शायद यही है कि जब समाज चाहे गलती से या धोखे से अपने दुश्मन को ही अपना रक्षक मान लेता है, हाँ, तो वो अनजाने में अपनी ही तबाही की शुरुआत कर रहा होता है। और हमें ये याद रखना होगा कि ये कोई पुरानी कहानी या भविष्य का डर भर नहीं है।
ये सपना, ये हालत आज भी हमारे आसपास अलग अलग शक्लों में सच हो रही है। हाँ, ये तो है। बस जरूरत है उसे पहचानने वाली नजर की, और शायद उससे भी ज्यादा उसके बारे में खुलकर आवाज उठाने की हिम्मत की। हमें खुद से पूछना चाहिए, जिन्हें हम रक्षक मान रहे हैं, क्या वो वाकई रक्षा कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, इस बातचीत को खत्म करते हुए एक और सवाल छूट जाते हैं सोचने के लिए। इसका जिक्र भी हमारे सोर्स में है। ये भी राजा प्रसेनजीत के ही एक और सपने से जुड़ा है। अच्छा, कौन सा? सोचिए उस सपने का क्या मतलब हो सकता है जिसमें एक बकरी एक शेर को खा रही थी। क्या बकरी शेर को खा रही थी? ये तो और भी अजीब है ना? हाँ, जहाँ भेड़िए वाला सपना ताकत के गलत इस्तेमाल की तरफ इशारा करता है, वहीं बकरी का शेर को खाना, ये तो पूरी तरह से नियमों का उलटना लगता है, प्रकृति के खिलाफ। क्या हो सकता है इसका मतलब? शायद ये किसी बहुत बड़े उलटफेर का संकेत हो, खासकर तब जब धर्म, नैतिकता, न्याय जैसी बुनियादें ही कमजोर पड़ रही हों या खतरे में हो। ये किस तरफ इशारा है?